जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और फिजिक्स आप बढ़िया तरीके से सीख रहे होंगे। मैंने जो कहा था कल आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा। और कल लास्ट सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम नए चैप्टर यानी वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा को स्टार्ट कर रहे हैं और 3 से 4 दिन में, मोस्टली 4 दिन में, एक्सपेक्टेड 4 दिन में हम इसे खत्म भी कर लेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करें? बताइए, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? बताओ भाई, बोलो फास्ट। हाँ, चंद्रयान 3 का लैंडिंग है भाई, लेकिन उससे बड़ी लैंडिंग हमारी भी आज, वर्क पावर एनर्जी की। ठीक है, स्टार्ट करें अपनी लैंडिंग को। चलो, हेडिंग लगाओ वर्क पावर एनर्जी। पहले मैं चर्चाएं करूंगा, यहां पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं और किन किन पोर्शन पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं और किन किन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल सेक्शन बनता है। क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। और पहले 2-3 साल में ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से कवर किए हैं। तो पहले 5-7 मिनट इस चैप्टर के बारे में, जैसे कि मैं हर चैप्टर में डिस्कशन करता हूं, पहले करूंगा। तो ध्यान से चीजों को समझना और पूरी समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। वर्क, पावर, एनर्जी। बेटा, जैसा कि आप चैप्टर से देख पा रहे हैं, इसमें 3 चीज हैं। तो वर्क यानी कार्य, पावर यानी शक्ति और एनर्जी मींस ऊर्जा। ये 3 चीज आपको दिख रही हैं। और वर्क, पावर, एनर्जी के बाद एक चैप्टर आएगा बेटा जिसका नाम है कोलिजन, संघट। ठीक है, वो वर्क, पावर, एनर्जी के बाद आएगा। ठीक है, कोलिजन जिसे कहते हैं संघट, कोलिजन। ठीक है, तो उसकी बात तभी करेंगे, है ना। चलो, कार्य, शक्ति एंड ऊर्जा, 3 टॉपिक हैं, वर्क, पावर, एनर्जी। देखो, वर्क से रिलेटेड जो टॉपिक हमें यहां कवर किए जाते हैं, बेसिकली वर्क 2 टाइप से अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, आज वर्क एक तो कांस्टेंट फोर्स द्वारा, नियत बल द्वारा किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे होंगे। कांस्टेंट फोर्स मींस 10 न्यूटन या 20 न्यूटन हमने फिक्स कर दिया। भाई ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर मैंने फिक्स कर दिया कि भैया 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। एक तो ये वाला टॉपिक यानी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो कि बेहद आसान है, लेकिन एयरफोर्स ने कितने साल लगातार सवाल नहीं पूछे, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो बेसिकली कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क, वर्क किसके द्वारा? ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, नियत बल द्वारा वर्क। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? नियत बल। तो नियत बल द्वारा वर्क, एक तो ये पढ़ेंगे। एक जब फोर्स कांस्टेंट ना हो, बार बार चेंज हो रहा हो, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। तो ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल माने जो कांस्टेंट ना हो, बदल रहा हो, बदलते हुए फोर्स द्वारा, है ना, बदलते बल द्वारा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां वर्क में और जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये हमारा वर्क एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक होता है। वर्क एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक होता है ये, जिसका नाम है वर्क, सॉरी ये वर्क, एक मिनट, ये हमारा टॉपिक वर्क एनर्जी से रिलेटेड होता है, जिस थ्योरम का नाम है बेटा वर्क यानी कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा और थ्योरम माने प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में बहुत ज्यादा। ठीक है, यहां से लगातार बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, इसके बाद और हमें क्या पढ़ना है? यहां पे आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग के केसेस में वर्क, है ना। स्प्रिंग द्वारा बल का आपने पढ़ा होगा कि जब स्प्रिंग को खींचेंगे, ठीक है, स्प्रिंग को खींचेंगे या स्प्रिंग को दबाएंगे, संपीड़न करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हमें
मतलब वर्क पढ़ना है। तो नेक्स्ट, ड्यू टू स्ट्रेचिंग, जैसे ऐसे समझो, जैसे मैंने किसी स्प्रिंग को खींचा, तो आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थित ऊर्जा बेसिकली उसी टॉपिक को कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। तो वो एक्चुअली है तो टॉपिक हमारा किसका, इसका है, एनर्जी का। तो क्या है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। और आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है एयरफोर्स आईसीजी में, राइट। यानी क्वेश्चंस बनते हैं इस पर बहुत ज्यादा। तो यहां बेटा क्या बनते हैं इस पर, क्वेश्चंस। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है ना। काइनेटिक एनर्जी को 2% बढ़ा दिया जाए तो ये सब उसमें कितना चेंज आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, समझ रहे हो। तो वही मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, जैसे वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, वर्क हाफ mv², याद है आपको, आपने पढ़ा होगा ये रिलेशन, मोमेंटम वाला कंसेप्ट। पी जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P बराबर m भाई। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, यही तो होता है p²/2m। अब तो समझे, ये तो सीधा सीधा है। इस टॉपिक पर क्वेश्चंस बनते हैं, इस टॉपिक पर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमें पावर पढ़ना होता है, बहुत छोटा सा, कि मान लो एक कोई तुम्हारे घर में समरसेबल है, उसका पावर, हमने कहा कि भैया उसमें पाइप बांधा हमने समरसेबल में, और उस पाइप में से पानी को भर के ले गए कहां, आपकी छत पे, 5 मीटर 10 मीटर 100 मीटर, और वर्क दे देगा, पावर आपसे निकलवा लेगा। मतलब सिंपल से यहां से ये वाले टॉपिक भी न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है। सीधी बात बताऊं कि तीनों में से ही न्यूमेरिकल का सेक्शन बनता है, वर्क पावर एनर्जी, लेकिन बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल इस वाले टॉपिक में से बनते हैं और इस वाले टॉपिक में से, और ये तो सब बहुत इजी है, ठीक है। चलो ये सब हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पे, है ना। 11th का अगर थोड़ा बहुत याद हो तो आपको ये रिवाइज भी हो गया होगा कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, स्टार्ट करें, क्यों भाई, लगाओ वर्क के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि सर ये वर्क है क्या, वर्क कहते किसे हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बस चीजों को ध्यान से समझते जाना है। हेडिंग लगाइए बेटा, वर्क। क्या है वर्क, वर्क हिंदी में वर्क को कहते हैं कार्य, कार्य। वर्क का जो बेसिकली है क्या, फॉर्मूला पहले समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसको W से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है F.S। एक चीज देख लो, बेसिकली जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। स्केलर की हिंदी क्या है बेटा, अदिश राशि। क्वांटिटी राशि, और स्केलर माने अदिश, और वेक्टर माने सदिश। हम सब जानते हैं स्केलर क्या होता है बेटा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। सर ये मैग्नीट्यूड किसे कहा जाता है बेटा, गिनती 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को कहा जाता है परिमाण, है ना, समझ रहे हो। यानी मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड ओनली, इसे कहा जाता है स्केलर, ठीक है। आप कहेंगे सर ये फोर्स भी वेक्टर है, बोलो हाँ कि ना, ये बल है यानी फोर्स है, और सर ये भी वेक्टर है, लेकिन सर ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो ये वेक्टर नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा। आपने अगर जब वेक्टर पढ़ा होगा, सर ने आपको वेक्टर पढ़ाया होगा मैथ में, या नहीं पढ़ाया तो मैं आपको बता दूं, मान लो कोई दो वेक्टर का प्रोडक्ट, देखो आप जानते हैं बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है ना, वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि जो प्रोडक्ट माने होता है बेटा गुणनफल, गुणनफल, है ना। ये जो प्रोडक्ट होता है ना गुणनफल, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल। देखते जाओ ध्यान से, डॉट मतलब ऐसे वाला डॉट, क्रॉस मतलब ऐसे वाला क्रॉस, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई एक वेक्टर है ए, ये कोई मान लो ए बराबर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का जो डॉट होता है, ये क्या है डॉट, ये हमेशा क्या होता है बेटा, स्केलर होता है, हमेशा क्या होता है, स्केलर।
और यही आपके सामने कंडीशन बन रही है। तो किन्हीं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर कहलाता है। ध्यान से समझ लेना, बच्चा यहां गलती कर जाता है कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो सर वर्क भी वेक्टर होगा। नहीं, वर्क वेक्टर नहीं होता, किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। अब यहीं अगर मैं क्रॉस की बात करूं तो आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर बी और एक सी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस हमेशा जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो यहां ये कहानी है। तो अगर यहां पर आपस में क्रॉस होता फॉर्मूले में तो डब्ल्यू वेक्टर बन जाता। तो ये पहचान है इसकी, है ना। तो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, अपने एग्जाम में एक सवाल ऐसा आता ही आता है, तीन सवाल फिक्स होते हैं, एक तो डायमेंशनल फॉर्मूले का और एक यूनिट का, और वो कोई भी पूरी फिजिक्स में से कहीं से भी पूछा जा सकता है कि भैया ये ऐसा यूनिट है कि वेक्टर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना। देखो एस क्या है बेटा, अरे भैया बता रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं छोड़ता, बता देता हूं, थोड़ा सब्र कर लो। एस बेटा है डिस्प्लेसमेंट, अभी समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। अब पूछोगे विस्थापन क्या है, तो भाई साहब वो भी बता दूंगा, है ना। अब इतनी भी कहानी खत्म होगी तो वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। एफ क्या भैया, फोर्स, बल। हालांकि बस अभी पहले फॉर्मूले को देख लो। तो फॉर्मूले में सब समझ में आ गया कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस है, और यानी डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट, किन्हीं दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर कहलाता है, इसलिए वर्क बेटा क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। बोलो भैया, क्लियर, गॉट इट, समझ पाए मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा वर्क को डिफाइन करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि बार बार यूज होगा तो आपको इसी छोटी मोटी जानकारी आपको आनी चाहिए। अब वर्क के बारे में पूरा मैं डिटेल में थोड़ी सी चर्चाएं करने वाला हूं, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पर इसकी अभी डिटेल में अपन चर्चाएं करेंगे। देखो क्या चर्चाएं करेंगे भाई। हमने पढ़ा बेटा कि जो वर्क है वो एफ डॉट एस है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट क्या है ये सब देख लेंगे, फोर्स की न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर है, न्यूटन मीटर होता है, सब बाद में कर लेंगे, छोटी मोटी बात है। थोड़ी बड़ी बड़ी बातों पर चलते हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ना, इसके मैं कुछ केसेस बनाने वाला हूं, और वो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको जानकारी के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहां ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा है, इससे मैं कुछ केसेस बनाऊंगा, और 3 से 4 केसेस को ध्यान से समझना। जनरली हम रट के बैठे होते हैं, और जब वो पेपर में आता है तो रटी हुई बातें जाके पेल देते हैं और वो गलत हो जाता है, फिर ये ध्यान रखना। और इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को आप समझाऊंगा। पढ़ा लूं अब सूरज, चलो। चलो पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, मान लो बेटा हमारे पास ये कोई बक्सा है, ठीक है, ये कोई बक्सा है, और भाई साहब इस बक्से में ना आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ध्यान से देखना, समझ रहे हो मेरी बात। इस बक्से में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और आपको मैं एक छोटी और सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं ना, वो कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, मतलब फोर्स को चेंज नहीं कर रहा हूं। मतलब मैंने फिक्स कर दिया कि इसमें 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूं, मैंने एक फोर्स क्या कर दिया, इसमें फिक्स कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात। दैट मीन्स सिंपल सा फंडा है कि हम यहां पर जो फोर्स लगाएंगे बेटा वो कैसा लगा रहे हैं, कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, कांस्टेंट को हिंदी में कहा जाता है नियत। तो अब आपको समझ में आ गया, ये जो वर्क का फॉर्मूला है ना, कांस्टेंट फोर्स की वजह से लगने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरी बात, यानी हमने क्या करा, हो अरे ना रे ना रे, अरे ना रे ना रे, ये लग रहा है भाई साहब इस पर फोर्स। खास बात क्या है, मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं ना, उसी डायरेक्शन में बेटा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसी डायरेक्शन में बेटा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ये हो रहा है। ये ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि नहीं, बताइए। हाँ ना,
क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? ये कंडीशन बन सकती है या नहीं, ये बता दो बस मुझे। ये कंडीशन बन सकती है या नहीं, ये बताओ। बन सकती है ना, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में बॉडी आगे चली जाए। कंडीशन बन सकती है ना बस। अब एक बात बताओ, एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, तो प्यारे बच्चों अब आप भी बताओ, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा कितना होगा ये बताना। थीटा कितना होगा बताओ सर? पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब 0 डिग्री। मतलब थीटा यहां पर जो होगा प्यारे बच्चों, थीटा यहां पर जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो बस। हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं है? सर कहेंगे बिल्कुल एकदम क्लियर है सर। क्या बात कर दिया आपने, एकदम क्लियर है सर। क्लियर, ठीक। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं जब किसी चीज का डॉट निकाला जाता है तो वो क्या बन जाता है? एफ एस कॉस थीटा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा था, जब डॉट आ जाता है तो वो बन जाता है बी सी कॉस थीटा, और जहां पर क्रॉस आ जाता है वो बन जाता है बी सी साइन थीटा। देख लो, तो जहां डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट की वजह से बेटे ये क्या आ जाता है? कॉस थीटा, और ये क्या आ जाता है बेटा? क्रॉस की वजह से यहां पर साइन थीटा। और थीटा क्या है बेटे? एंगल है बी और सी के बीच का, और ये थीटा यहां पर भी एंगल क्या है? बी और सी के बीच का। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर ये जो फॉर्मूला है वो डॉट की वजह से एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, तो थीटा प्यारे बच्चों 0 हो गया। और थीटा अगर 0 हो गया तो आप बताइए वर्क यहां पर कितना होगा? बताइए इस केस में वर्क कितना होगा, बताइए। तो बेटा इस केस में जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्या बन जाएगा? एफ एस। वर्क पॉजिटिव निकल के आ गया। और पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है, आईसीजी का पूछा गया सवाल है, पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि उस सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब है उस सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। दोबारा से देखो, पॉजिटिव, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है। इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब है कि सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है। बोलो हाँ के ना? इस बात का मतलब है कि सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है। तो वर्क पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया कि सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है ना? एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम माने बेटा होता निकाय। निकाय को ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस डिफाइन करते हैं अपन बेटा। दूसरा केस डिफाइन करते हैं। इसका मतलब केस नंबर सेकंड।
देखिए, ये दूसरा केस मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। देखो, ये बॉडी है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी जा कहां रही है? देखना, फोर्स लगा रहा हूं इधर, बॉडी जा रही है इधर, फोर्स लगा रहा हूं इधर, बॉडी जा रही है इधर, फोर्स लगा रहा हूं इधर, बॉडी जा रही है इधर। क्या ऐसा संभव है? मतलब अगर फोर्स लगाऊं इधर और बॉडी जाए इधर, क्या ऐसा प्यारे बच्चों संभव है? ये बताइए। पहले तो ये बताइए, क्या ये केस संभव है कि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट सर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, जैसे जैसे फोर्स लगा रहा हूं वैसे वैसे, देखो देखो, क्या ऐसा संभव है? ये बताओ, क्या ऐसा संभव है? बताइए। बताइए, किस केस में संभव है? मैं बताता हूं, है, संभव है। किस केस में संभव है? जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा स्विमिंग कैसे करते हैं, पानी को पीछे भगाते हैं, फोर्स कहां लगा रहे हैं? पीछे। फोर्स कहां लगा रहे हैं? पीछे। फोर्स कहां लगा रहे हैं? पीछे। और तैर कहां रहे हैं? आगे। क्या संभव है कि नहीं है? फोर्स कहां लगा रहे हैं? पीछे। और चल कहां रहे हैं? आगे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे। फोर्स कहां लगा रहे हैं? पीछे। स्विमिंग में संभव है। इसके अलावा और भी डेली लाइफ में एग्जांपल है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, क्या क्या देखा था कि आपने कुएं देखे थे, और कुएं वाले केस में क्या होता था कि रस्सी को पकड़ के नीचे खींचते थे बाल्टी को, और बाल्टी जा रही है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, बाल्टी जा रही है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, बाल्टी जा रही है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। क्या अपोजिट डायरेक्शन नहीं है? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके ना। तो बेटा ये भी संभव है। अब आप बताइए, एफ और एस में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, यानी थीटा बेटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बेटा थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क बताइए, कॉस 180 की वैल्यू -1, वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वर्क नेगेटिव हो गया, तो इस बात का मतलब क्या है? सिस्टम से एनर्जी निकाल रहे हैं। वर्क नेगेटिव होने का मतलब क्या? सिस्टम से एनर्जी निकाल रहे हैं। मतलब जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी उसके अपोजिट जा रही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी उसके अपोजिट जा रही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी उसके अपोजिट जा रही है। मतलब सिस्टम में से मैं एनर्जी को निकाल रहा हूं, तभी ऐसा हो रहा है। मतलब कि यहां पर बेटा अगर मैं वर्क देखूंगा तो कितना हो जाएगा? वर्क -Fs हो जाएगा। और वर्क -Fs हो गया, हम जानते हैं नेगेटिव का मतलब क्या है, कि सिस्टम से एनर्जी को निकाला जाएगा, है ना? एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। निकाय, सिस्टम से, यानी निकाय से ऊर्जा निकाली जाती है, निकाय से ऊर्जा निकाली जाती है। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। ए भैया सिस्टम पढ़ ले। सही जगह पे हो गई वो? क्लियर? क्लियर है? हाँ निखिल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, थर्ड केस। देखो ये मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये वाली चीज ना पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम में पूछा गया है। हाँ निखिल, ये बताइए, ये वाले एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं दोनों, कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होगा। देखते जाओ निखिल, थोड़ा सा भी और क्लियर होंगे आपके क्वेश्चन। ये केस और है थर्ड, और ध्यान से प्यारे बच्चों देखते जाना इस केस को। ना, 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 दो हरे हरे हरे,
हरे 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 तुमसे हारे हरे 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 तुमसे हारे हरे 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 हम तुमसे हारे ये केस है बेटा मेरे पास, केस थर्ड। क्या ये संभव है, ये बताइए। इट इज पॉसिबल और नॉट, बताओ, बताइए, 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 क्या ये केस संभव है? इट इज पॉसिबल और नॉट, बताइए बेटा, इट इज पॉसिबल और नॉट, बताइए, इट इज पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, फील आएगा आपको लॉजिक का, और ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही मजा आने वाला है। शांति से बस मेरी बात को सुनते जाना। हाँ, ये कब पॉसिबल है? पहली मेरी बात आपसे ये है कि बेटा अगर ये पॉसिबल है तो कब पॉसिबल है? ध्यान से समझिए कब। मान लो सुबह सुबह गए भाई साहब, ठंड पड़ रही है और नहाने की कहती है मम्मी ने, जब ना क्या 2 दिन से नहीं नहाया, 10 दिन से नहीं नहाया, उठे भैया बढ़िया तरीके से गए और बाल्टी ली और नल पे ले जाके भर लिया पानी और उठा के चले आए गर्म करने के लिए। तो बाल्टी को पकड़ा, बाल्टी नीचे लटक रही है और चल कहा रहा हूं मैं आगे, यानी डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे, और बाल्टी कहां लटक रही है? नीचे। तो फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। बाल्टी पर फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। क्या यही केस है? चल रहा हूं आगे, देखो ध्यान से देखना, केस को समझो, देखो देखो, हाँ है ना, मैं चल कहां रहा हूं? आगे। फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। फोर्स कहां लग रहा है? नीचे एकदम। देखो ध्यान से, ये वाला केस आप समझ पाएंगे। तो यही केस है जब थीटा क्या होगा बेटा? 90 होगा। तो इस केस में वर्क बताइए क्या होगा? वर्क बताइए इस केस में क्या होगा? इस केस में वर्क क्या होगा? दैट मींस अगर थीटा में बी 90 डिग्री, दैट मींस वर्क शुड बी वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और थीटा अगर मैं 90 कर दूं तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दैट मींस वर्क बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? 0। वर्क शुड बी 0। गॉट इट और नॉट? बोलो हाँ के ना। तो वर्क बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एयरफोर्स का पूछा गया सवाल, आपने तीनों के तीनों केसेस देख लिए कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, तीनों ही कंडीशंस बन सकती हैं। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। मतलब वर्क पॉजिटिव भी होगा, खासकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नोट डाल के इंपॉर्टेंट बात, कि वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, यानी कार्य 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है बेटे। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ, हो सकता है। यही अनिल सर, वर्क 0 नहीं हो सकता। किसने कहा 0 नहीं हो सकता? आपको हम दिखाएं 0? देखो अभी दिखा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो कैसे 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 मैंने वर्क नहीं किया, ध्यान ध्यान से देखिए। ये बोर्ड है आपके सामने, देखना कैसे 0 नहीं, वर्क 0 करके दिखाता हूं। देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, देख फोर्स लगा रहा हूं, देख क्या मैं इस बोर्ड को आगे खिसका पा रहा हूं? मैं खूब बल लगा रहा हूं, मुझ में जितनी ताकत है मैं उतना फोर्स इसमें लगा रहा हूं। क्या ये बोर्ड आगे जा रहा है? मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। मैं फोर्स तो लगा रहा हूं
लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब बोर्ड नहीं जा रहा आगे, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वर्क भी क्या होगा, जीरो। बोलो हाँ कि ना, वर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि मैं फोर्स तो लगाया लेकिन मैं इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाया। उदाहरण के तौर पर आपके सामने दीवार है आपके घर में और आपने इसमें फोर्स लगाया, और जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये बॉडी आगे जा पा रही है, क्या दीवार आगे जा रही है, नहीं जा रही, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क जीरो। क्यों नहीं हो सकता? फिजिक्स की भाषा में वर्क का मतलब ये नहीं है कि भैया खूब ताकत लगाई मम्मी, आज इस दीवार को इतनी ताकत लगाई पसीना आ गया, वर्क किया। फिजिक्स में ये नहीं होता, फिजिक्स में ये नहीं होता कि मम्मी बहुत देर से इस बोर्ड को फिसला रहा था, जा ही नहीं रहा, पसीना आ गया। फिजिक्स में वर्क का मतलब ये नहीं है। फिजिक्स में करके दिखाना होगा, तब ही होगा वर्क। करके दिखाना, तूने ताकत कितनी लाई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जहां था इसकी पोजीशन को चेंज कर देना, मैं मान जाऊं तूने वर्क किया है। प्रैक्टिकल बात, ऐसे नहीं कि हाँ 2 बार बतिया लिए, अब तो शादी तो वहीं से होगी, किसी से नहीं होगी, अब शादी तुम्ही से होगी, फिर 4 साल बाद कहानी खत्म। ये नहीं होता, यहाँ प्रैक्टिकल बात होती है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो वर्क बेटा क्या है, और इसी इसी चीज को कहते हैं मैकेनिकल वर्क, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में उसको क्लियर करने वाला हूं। समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ के ना। नहीं नहीं, बोलो हाँ के ना। ठीक है, तो वर्क, आई थिंक यू गॉट इट बेटा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे बहुत कुछ पूछने वाला हूं, बड़ा मजा आने वाला है सेशन में। बताइए। यार अभिषेक, आई नो, और मुझे भी बहुत दुख है, ऑप्टिक्स की 3rd वीडियो नहीं चल रही है। मैं कल भी बोला, फिर आज भी बोल रहा हूं, मैं डेली बोलता हूं, मुझे भी इस बात का दुख है, बट टीम वर्क ऑन दैट वीडियो, उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उसको टीम के द्वारा काम किया जा रहा है। अगर मेरे हाथ में होता ना कुछ, तो मैं इसको चंद्रमा से लाके भी तुम्हें पकड़ा देता, सच बता रहा हूं, लेकिन वो टीम का काम है और टीम कर रही है। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़े आगे। गुलशन अच्छे से पढ़ाइए सर, देख रहे हो कहां से आए, पड़ोसी तो नहीं लग रहे तुम मुझे, बड़े पड़ोसी लग रहे हो, करा के अच्छे से पढ़ाइए। गुलशन नाम है, अच्छे से पढ़ाइए। क्या करें, तुम किसी ने तड़पा दियो बेटा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दुख, ठीक है, किसी ने तड़पा दियो तुम, तो अपना दुख यहां व्यक्त कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैं आपसे बहुत कुछ पूछने वाला हूं और मेरे सवाल के जवाब देना बेटा। क्वेश्चन पहला, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब देना कि वर्क डन बाई कुली, वर्क डन बाई कुली यानी कुली द्वारा किया गया कार्य बताइए बेटा क्या होगा, बताओ। वर्क डन बाई कुली, कुली द्वारा किया गया कार्य, सवाल का जवाब देना। वर्क डन बाई कुली, कुली द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, यानी सवाल है कि वर्क डन बाई कुली, वर्क डन बाई कुली, कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी नॉन जीरो, ऑप्शन सी मे और मे नॉट बी जीरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे आप? मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा,
मैं जानता था ये बात कि तुम्हारा जवाब यही होगा कि सर आंसर 0 होगा, लेकिन मेरे दोस्त आंसर 0 नहीं होगा। किसने कह दिया तुझसे कि कुली द्वारा कार्य 0 होगा? तू रट के बैठा है और तू गलत पढ़ के बैठा है। इसलिए आंसर ए जो मुझसे पढ़ा है वो जानता होगा ये बात कि कुली द्वारा किया कार्य 0 नहीं होगा, और तुम गलत रट के बैठे हो इस कंसेप्ट को। समझ रहे हो बात? 0 नहीं होगा। अरे बात तुम गलत पढ़ के बैठे हो और अब तक रटते आ रहे हो सर 0 0 0 0। किसने कह दिया? कैसे डिफाइन कर सकते हो? कैसे डिफाइन कर सकते हो मेरे भाई तुम? अब देखो मैं एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा, सुनना प्यारे बच्चों, ध्यान से एक एक बात को लॉजिकली सुनना, मैं जो समझाना चाहता हूं। यानी वर्क का जो फॉर्मूला है वो बेटा क्या है? एफ डॉट एस, और एफ डॉट एफ एस कॉस थीटा, यही तो है। लेकिन एक बात बताइए सर, क्या आपने यहां पर बोला कि किस फोर्स द्वारा, किस फोर्स द्वारा कुली पर किया गया कार्य? भाई किस फोर्स द्वारा बात कर रहे हो? उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ये रहे कुली भैया, ये रहे, ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। एक बक्सा लेके जा रहे हैं, ठीक है? बक्सा लेके जा रहे हैं इधर आगे, कुली पर क्या मैंने ये बोला तुमसे कि इस फोर्स द्वारा बताइए कि कुली पर वर्क हो कितना होगा? मैंने फोर्स के बारे में जिक्र नहीं किया। तुमने कैसे कह दिया वर्क? मतलब ये हुआ कि इस कुली पर कितने सारे फोर्स लग रहे होंगे, बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे। एक तो जब चल रहा होगा तो भैया फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा, घर्षण बल, घर्षण बल भी तो लग रहा होगा, बोलो हाँ के ना भैया? इस कुली पर गुरुत्व बल भी तो लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स भी तो लग रहा होगा, न जाने कितने सारे फोर्स लग रहे होंगे। इस पर कुली पर एन भी तो लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, कितने सारे फोर्स लग रहे होंगे। क्या वर्क बिना फोर्स के डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। 9th क्लास तक ही अधूरा पढ़ के बैठे थे, कंपटीशन में काम नहीं चलेगा। वही समझाना चाह रहा हूं। और अब का जो टॉपिक है बड़ा ही मजेदार है, अब का टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। अब मैं यहां से आगे की जो चर्चा है आपसे कर रहा हूं, ठीक है? अब का टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। क्या बिना फोर्स के डिफाइन कर सकते हो कि वर्क क्या होगा? नहीं ना, मैंने फोर्स के बारे में जिक्र ही नहीं किया, तुमने कैसे कह दिया कि वर्क 0 होगा? डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसका मतलब इस सेंटेंस को मुझे क्लियर करना होगा, ये सवाल अधूरा है, ये सवाल पूरा नहीं है। जिस तरीके से शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर छिन्न भिन्न है, वैसे ही सवाल की आत्मा है फोर्स, और जब तक फोर्स डिफाइन नहीं करोगे तब तक वर्क डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब समझना मेरी बात को, आगे ध्यान से समझते जाना। अब इस सवाल को समझते जाना, समझने से, इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको इसे कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं कंसेप्ट के बारे में जिक्र करूंगा और एक कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक कोई बॉडी है, कोई बक्सा है मान लो, तो ये कोई बक्सा है मेरे पास। अब प्यारे बच्चों, इस बक्से को मैंने हाँ रट के बैठे थे बेटा। अब ध्यान से देखना, आज बहुत तगड़ा कंसेप्ट देने वाला हूं, बहुत तगड़ा। देखो मेरे भाई, ये बक्सा है, मेरे कालू भाई देखो ये बक्सा है, और ये बक्सा को मैं आगे लेके जा रहा हूं एक एफ फोर्स से। बेटा जिस फोर्स से मैं, देखो होता क्या है ना, हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना, इस फोर्स को आरोपित बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरोपित बल, और इंग्लिश में कहते हैं अप्लाइड फोर्स, यानी आरोपित बल, या प्यारे बच्चों इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल। ठीक। अब जब ये बक्से को मैं आगे लेके जा रहा हूं, जब इस बक्से को मैं आगे लेके जा रहा हूं तो इसमें देखो बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे।
एक इसके पीछे भी तो लग रहा होगा, फ्रिक्शन। घर्षण बल। इस पर एक फोर्स नीचे भी तो लगेगा, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला बल, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल। इस पर एन भी तो ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये इसको सबको पढ़ेंगे हम एनएलएम वाले चैप्टर में, अभिक्रिया प्रतिक्रिया बल। ये इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं एक बॉडी पे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्यों कालू हो बताओ, क्यों कालू हो? हाँ क्यों भाई, बताओ, क्या गलत बोल रहा हूं कालू मैं? गलत नहीं बोल रहा, इतने सारे बल लग रहे होंगे। अब मैं जो सवाल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसका मतलब इस कुली पर भी तो बहुत सारे बल लग रहे होंगे, तो क्या मैं वर्क को डिफाइन कर सकता हूं बिना फोर्स के? कि सर नहीं कर सकते, मतलब वर्क जीरो होगा तो कोई बात है, किसी स्पेशल फोर्स के केस में जीरो होगा, लेकिन हमेशा इस कुली द्वारा किया कार्य बेटा जीरो नहीं होगा। देखते जाइए, मिल्खा यादव अभी नहीं बेटा, नॉर्मल किसकी वजह से लगेगा, एनएलएम नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर हमें दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। एक सवाल आपको मैं करा रहा हूं, और सवाल देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। अब मैं जो बता रहा हूं ना, शांति से ध्यान से सुनना, एकदम पूरा फोकस, जहां भी दिमाग लग रहा है कि मैं उससे रात बात कर रहा था, ये कर रहा था, भूल जाइए सब, पूरा फोकस बोर्ड पर, आपकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं, देखो कैसे। एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, इस सवाल से कहानी अपने आप सॉल्व हो जाएगी, और तुम्हारा जो भ्रम था ना, आज मैं वो सारे भ्रम तोड़ दूंगा, है ना, जो रट के बैठे थे, ठीक है, वो सारे के सारे भ्रम मैं तोड़ने वाला हूं। ध्यान से देखते जाना। एक गाना है ना कि तोड़ देंगे सारे भ्रम, वही भ्रम आज मैं आपके तोड़ने जा रहा हूं। ये बक्सा है, और प्यारे बच्चों, इस बक्से का जो मास है ना, वो मान लेते हैं 10 kg है, ठीक। और इस 10 kg मास के बक्से पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, वो मान लेते हैं 50 न्यूटन का लगाया जा रहा है। जो बाहरी बल है, एक्सटर्नल फोर्स बोल दो या अप्लाइड फोर्स, वही 50 न्यूटन का लग रहा है इस बक्से पर। और ये बक्सा लगभग यहां पहुंचा, कितनी इतनी दूरी पता तय करी, मान लेते हैं 10 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया? 10 मीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द वर्क डन। क्या पूछ रहा है? कि फाइंड द वर्क डन। और दूसरी बात, इस सवाल में एक चीज और दे रखी है कि यहां पर ध्यान से देखते जाना, सवाल को ध्यान से देखते जाना। सवाल बोल रहा है कि बताइए कि फाइंड द वर्क डन। सवाल को ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सवाल को देखना कि फाइंड द वर्क डन, यानी अब ये सवाल अधूरा है। कार्य बताइए। लेकिन सर जब तक फोर्स डिफाइन नहीं करेंगे तो कैसे आप बता देंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं पहले क्या कहूंगा, मुझे पता लगा कि इस पर एक आरोपित बल लगा रहे हैं ना, तो उसके द्वारा बताओ, यानी किसके द्वारा? पहला केस, बाई अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल द्वारा वर्क क्या होगा बताइए पहले। ये फोर्स तो हम लगा ही रहे हैं ना, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है बेटा? दूसरा हो सकता है क्या, ये ये ग्रेविटी फोर्स। गुरुत्व बल कितना होता है? mg। गुरुत्व बल का फॉर्मूला क्या है? mg है ना। तो दूसरा यानी गुरुत्व बल द्वारा, दूसरा ग्रेविटी फोर्स द्वारा, बाई ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल द्वारा, बाई ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल द्वारा, गुरुत्व बल द्वारा। और तीसरा, तीसरा क्या हो सकता है? फ्रिक्शन फोर्स द्वारा। यहां फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स द्वारा, घर्षण बल, यानी घर्षण बल द्वारा, बाई फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा भी। और क्या हो सकता है सर? तीसरा और चौथा क्या हो सकता है भैया? ऊपर लग रहा है एक फोर्स,
क्या बोल रहे थे, आर एन बोल दो या आर, नॉर्मल रिएक्शन अभिक्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी नॉर्मल रिएक्शन द्वारा बाई नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभिक्रिया प्रतिक्रिया बल द्वारा। ये 4 केसेस आपके सामने मैंने रखे हैं बेटा, यानी वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग केस में। यानी अगर मैं इसके द्वारा निकालूंगा तो वर्क मुझे पता है क्या होगा, एफ डॉट एस, और मैं जानता हूं ये एफ एस कॉस थीटा होगा, और ये एफ यहां पर हमारा क्या है, अप्लाइड फोर्स है, जो कितना लग रहा है, 50 लग रहा है। एस कितना है, 10। थीटा उसी भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब थीटा तो 0 है, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कितना न्यूटन, कितना वर्क लग रहा है, 500 जूल। कितना वर्क कर रहे हैं, 500 जूल का, बोलिए हाँ कि ना, कितना वर्क कर रहे हैं, 500 जूल का। बताइए क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ध्यान से कंसेप्ट को देखते जाइए। दूसरा ग्रेविटी फोर्स द्वारा, ग्रेविटी फोर्स द्वारा, है ना मेरे कालू भाई, ग्रेविटी फोर्स द्वारा क्या होगा बताइए, क्यों कालू हो बताओ, ग्रेविटी फोर्स द्वारा क्या होगा बताइए, क्या होगा ग्रेविटी फोर्स द्वारा। अब ग्रेविटी फोर्स द्वारा वर्क निकालिए, वर्क बराबर एफ डॉट एस कॉस, भाई एफ डायरेक्ट कर दूं ना, एफ एस कॉस थीटा। अब ग्रेविटी फोर्स यानी यहां पर बेटा ये जो फोर्स है ना, ये एफ, ये ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्व बल, और गुरुत्व बल कितना होता है, एम जी, एम कितना है 10 और जी की वैल्यू भी 10, तो एम जी कितना हो गया 100, मतलब ये एफ की वैल्यू कितनी आ गई 100, इंटू एस कितना है आगे देखिए 10। अब देखिए दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइए, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, मतलब थीटा कितना आ रहा है 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब आप बताइए, और ये क्या हो जाएगा 0 जूल। ग्रेविटी फोर्स द्वारा क्या होगा 0 जूल, ग्रेविटी फोर्स द्वारा क्या होगा 0 जूल। अब बात आएगी, अभी आओ चौथे वाले पर, पहले इस वाले पर नॉर्मल रिएक्शन, सेम फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, फोर्स यानी एन ऊपर लग रहा है और बॉडी जा कहां रही है आगे, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसको भी डायरेक्ट क्या कर दूं, ये भी क्या होगा 0 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, क्लियर। आगे देखिए फ्रिक्शन फोर्स, थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स को समझ लीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको फ्रिक्शन नाम का चैप्टर पढ़ाया नहीं है, वही चीज देखना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चीजों को समझा देता हूं। देखो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इंटू एन, और यहां पर एन तो आपको पता है ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या है बेटा, म्यू को कहा जाता है, सुनना मेरी बात, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, समझना घर्षण गुणांक क्या है बेटा, बताता हूं। यानी इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और हिंदी में कहा जाता है घर्षण गुणांक। ये बतलाता है, ये बतलाता है कि कौन सी सतह कितनी चिकनी या खुरदरी है, ये कौन बताता है, ये म्यू ये बताता है कि कितनी सरफेस कितनी चिकनी है कितनी खुरदरी है, ज्यादा खुरदरी ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा चिकनी कम फ्रिक्शन। ये म्यू का एक नंबर बताता है कि भैया इस सतह का 1 2 3 4 5 कितना होगा, समझ रहे हो। तो वही म्यू का है क्या, एक्चुअली एक नंबर बताता है, तो जितनी म्यू की वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, कहने मतलब उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा घर्षण होगा। तो कहने का मतलब मान लेते हैं यहां पर म्यू हमें दे दिया सतह का, म्यू की वैल्यू हमने मान ली 0.1। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखा मैंने कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो प्यारे बच्चों एफ तो फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो म्यू हमने कितना मान लिया 0.1, और एन की वैल्यू किसके बराबर होगी एम जी के, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनटू ये हो गया आपका कितना 10, तो एफ कितना निकल के आ गया 10, और एस कितना है 10, और कॉस 180 की वैल्यू बताइए -1, माइनस का 100 न्यूटन। यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। देखो सेम कहानी। अब आप बताइए कैसे कह सकते हो तुम कि कुली द्वारा कार्य 0 होगा, क्या नहीं मत कहना बेटा, आज के बाद कोई मारेगा बहुत बुरी तरह, मत कह देना। अब देख लो अलग अलग फोर्स द्वारा अलग अलग आ रहा है। हाँ अगर तुम्हें अब इस सवाल को सही करना है तो क्या बोलोगे, वर्क डन बाय कुली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, 0 होगा। समझ गए मेरी बात। लेकिन बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स द्वारा 0, ना 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 ना,
होगा ही नहीं, नेगेटिव होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा ही क्या होगा बेटा, जीरो। तो अभी सवाल को हम सही कर लेते हैं। वर्क डन बाय कुली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय कुली किसके द्वारा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको जीरो कहना है तो क्या बोलोगे, गुरुत्व बल द्वारा। क्यों, क्योंकि भैया गुरुत्व बल नीचे लग रहा होगा और चल कहां रहा होगा आगे, इसलिए एस क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा 90। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आई। अब आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से बताइए भाई, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं कालू, बताइए क्यों भाई। न्यूटन बोल दिया हूं क्या मैं, अरे भाई छोटी छोटी बातें, न्यूटन कहाँ बोला हूँ। अच्छा जूल वर्क निकाल रहे हैं ना, अरे कालू इसे छोटी बात को लेकर परेशान रहता है। अब कभी मत बोल देना कि वर्डन बाय द कुली जीरो, ना ना होगा ही नहीं, कैसे कह दोगे। अब मैंने बोल दिया वर्क डन बाय कुली ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल द्वारा बताना, तो क्या जीरो होगा, नहीं नेगेटिव होगा, सिंपल। मेरे प्यारे अभी तो बहुत कुछ सीखोगे, अभी तो बहुत कुछ सीखोगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। पहले आंसर क्या होता, पहले जो सवाल दिया था मैंने, तो पहले जो सवाल दिया था उस इसकी वजह से आंसर क्या होता, मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। आंसर ये होता पहले वाला, जो पहले खाली सवाल दे दिया था कि व्हाट डन बाय कुली, ऐसे ही। बताइए, एक बार दोबारा से पढ़ लेना रंजीत, एक बार ध्यान से चीजों को देख लेना। उम्मीद कर रहा हूं आपको बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप भी बढ़िया तरीके से इसी तरीके से चीजों को सीखेंगे और आप मेरी नॉलेज का बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए बात। ठीक है, ठीक, चलिए, ये कहानी थी। और आज हमारी शाम को 7 बजे, 7:15 से यूट्यूब पर एक भयंकर बड़ी मैराथन है, जिसमें जिसमें मैं हीट को खत्म करूंगा, हीट के कंसेप्ट को भी और साथ में हीट के क्वेश्चंस को भी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो सेशन देखेंगे। क्यों, क्योंकि आपके फायदे के लिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपका रिवीजन कराएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक रिवीजन भी होगा। ये सेशन ऑलमोस्ट 5 घंटे के, लगातार 5 घंटे चल सकता है, मोर देन 5। ये वाला हीट वाला चैप्टर जो आज मैं 7:15 से स्टार्ट कर रहा हूं, ये हमारे चैनल डिफेंस खान ग्लो स्टडीज पर चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो बेटा आज की क्लास इतनी ही। कल हम बड़ी क्लास रखेंगे, आप जानते हैं कि आज मेरी मैराथन क्लास है, तो आज क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। और आपको मैं कल बड़ी क्लास के साथ फिर से आएंगे, शाम को 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक हमारी बड़ी क्लास चलेगी कल की तरह। ठीक है, हाँ भैया न्यूमेरिकल दिए, चलो आप चैनल जाके सर्च कर लेना डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, वहां हमारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की ओहो राना मैनू कहंदी, मैनू कहंदी यूं ही नहीं है दिला वक्त का। चलो बेटा, जय हिंद।